जो निर्वाचक नामावली है उसका द्वितीय पुनरीक्षण का कार्यक्रम संपादित किया था और ये कार्यक्रम जो है वो 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले तो डोर टू डोर सर्वे किया और उसके उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का 2 अगस्त 2023 को किया गया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे आपत्तियां ली गई और इसके पश्चात जो है आज 4 अक्टूबर को राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 पोलिंग स्टेशंस पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। अब ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जो कि साल के अंत के पूर्व तक होंगे। इस मतदाता सूची के संबंध में जो अद्यतन अब आंकड़े हमने प्रकाशित किए हैं ये co.chhattisgarh.nic.in हमारी वेबसाइट पर कोई भी मतदाता इसे देख सकता है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और इस पोर्टल पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वेबसाइट्स को लिंक है और इसे कोई भी मतदाता एक्सेस करके देख सकता है। जो आज की तिथि में कुल मतदाता के आंकड़े हैं वो है 2 करोड़ 36 लाख 2 करोड़ 3 लाख 60,240। इसमें पुरुष मतदाता है 1 करोड़ 12 लाख 830 और महिला मतदाता है 1 करोड़ 23 लाख 2,39,410। तो 1 करोड़ 2,39,410 महिला मतदाता और 1 करोड़ 2,08,30 पुरुष मतदाता है। इस तरह राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 3,60,240। मतदाता सूची में जो हमने दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया है उसमें अब संख्या 1,60,955 हो गई है और 18 से 19 आयु वर्ग के जो मतदाता है यानी कि वो मतदाता जो कि पहली बार वोट डालेंगे और जो कानून में परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप अब जो है 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी अर्हता तिथि घोषित की गई है। इस वजह से जो है 7,23,771 ऐसे मतदाता होंगे जो इसका लाभ ले पाएंगे। विगत चुनाव में ये कानून नहीं था और 1 जनवरी के बाद यदि आप 18 साल पूर्ण करते थे तो आप जो है पात्र नहीं होते थे। ये आंकड़ा जो है ये 18 से 19 वर्ष का है। वैसे विगत जनरल इलेक्शंस विधानसभा 2018 के बाद से जो हमारे नए मतदाता होंगे जो प्रथम बार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे ये संख्या है 18,68,636। इस तरह राज्य में जो वरिष्ठ नागरिक मतदाता है वो है 1,86,215 और छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन तिथि में जो सर्विस वोटर्स है उसकी संख्या है 19,839। वर्तमान पुनरीक्षण में जो हमारा 2 अगस्त से 11 सितंबर तक के चला था जो कि द्वितीय पुनरीक्षण था उसमें 10,10,699 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे इस अवधि में और 2,90,874 जो है नामों का विलोपन हुआ और 7,19,825 जो है वो कुल नेट इंक्रीज़ हुआ, वृद्धि हुई। ज़िला स्तर पर आज ज़िला निर्वाचन कार्यालयों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को
इस मतदाता सूची की 2 कॉपियाँ प्रदाय की जाएगी, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, co.chhattisgarh.nic.in पर भी आप इस वेबसाइट से मतदाताओं का जो मतदाता सूची है उसको एक्सेस कर सकेंगे। प्रदेश में जो एपिक कवरेज है वो 99.86% है और अब तक हम 17 लाख से भी अधिक एपिक कार्ड्स का प्रिंटिंग और वितरण राज्य में कर चुके हैं। यदि किसी मतदाता को अपना ई-एपिक डाउनलोड करना है, यानी कि फिज़िकल एपिक के अलावा भी ई-एपिक डाउनलोड की भी सुविधा आयोग ने दी है। ये आप अपने मोबाइल नंबर को voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं फॉर्म 8 के माध्यम से, और वहाँ पर एक OTP जनरेट होगा, आपका अकाउंट, आपका मोबाइल एक्टिवेट होगा और आप अपने मोबाइल पे एक PDF फॉर्म में अपना एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नाम, आपका फ़ोटोग्राफ सही है या नहीं, आपका एड्रेस, आपकी मतदाता सूची में सीरियल नंबर के साथ साथ आपका मतदान केंद्र कौन सा रहेगा, इसकी आप संतुष्टि कर सकते हैं। यदि आपको एपिक कार्ड, आप नए मतदाता हैं और आपका नाम 4 अक्टूबर की सूची में नहीं जुड़ा है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। सतत अद्यतीकरण का कार्य 4 अक्टूबर के बाद भी चलता रहेगा और चुनाव के घोषणा के उपरांत भी जो अंतिम तिथि है नॉमिनेशंस फाइल करने की, -10 डेज़ तक ये नाम जुड़ सकते हैं। तो यदि आप कोई मतदाता है और अभी भी नाम नहीं जुड़ा है तो भी आपका नाम जुड़ सकता है। इसके अलावा भी एड्रेस चेंज की फैसिलिटी भी ओपन रहेगी यदि कोई मतदाता अपना पता संशोधन करना चाहता है तो। परंतु डिलीशन और विलोपन जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो ये नहीं होगा, इस पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ फॉर्म 8 के अन्य गतिविधियां भी, जैसे कि एपिक, न्यू एपिक इशू कराना या PWD मार्किंग या अन्य कोई संशोधन है, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारा निर्वाचन नामावली है, ये निर्वाचन नामावली मदर रोल कहलाएगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री और बनेगा जो कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद जो भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट रहेगी उसके 10 दिन के पूर्व तक के काम चलेगा। तो ये हो गया फॉर्म 7 और 8 के बारे में। और फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो आज के बाद भी प्रारंभ रहेगी, गतिशील रहेगी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28